आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नीति कथाएं चतुर सियार। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया था। कुछ ही समय में युधिष्ठिर अपने अच्छे चरित्र, व्यवहार और प्रवृत्ति के कारण अपने पिता पांडु से भी बढ़ चढ़ कर प्रसिद्ध हो गए। भीष्म और अर्जुन अपने अपने शौर्य के लिए जाने जाते थे। सहदेव नीति शास्त्र में कुशल थे और नकुल विचित्र युद्ध करवाने वाले चित्रयोधी के रूप में विख्यात थे। पांडवों का उदय सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने मंत्रणा के लिए अपने मंत्री कणिक को बुलाया और उससे पूछा उन्हें पांडवों के साथ संधि करनी चाहिए अथवा उनका विरोध करना चाहिए। कणिक ने धृतराष्ट्र को समझाया, एक राजा को उचित समय के लिए रुकना चाहिए और फिर साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों उपायों द्वारा शत्रु का नाश कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कणिक से पूछा कि एक शत्रु को इन चार उपायों से कैसे नष्ट किया जा सकता है। कणिक ने फिर धृतराष्ट्र को एक जंगली सियार और उसके 4 मित्रों की कथा सुनाई। चलिए आपको भी हम वो कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा चतुर सियार था, अपना स्वार्थ साधने में बहुत कुशल। वो अपने मित्रों बाघ, चूहा और भेड़िया और एक नेवले के साथ रहता था। एक बार उन मित्रों ने उस जंगल में हिरणों के एक बलवान मुखिया को देखा। वो उसे पकड़ नहीं सके। तब उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। सियार ने कहा, बाघ भाई, तुमने कई बार इसे मारने का प्रयास किया, पर यह जवान, फुर्तीला और सयाना है, इसीलिए मारा नहीं जा सका। सियार ने फिर कहा, जब हिरन सो रहा हो तब ये चूहा उसके पैर कुतर जाए, जिससे वो कुतरे पैरों वाले हिरन को बाघ पकड़ ले। फिर हम सब प्रसन्न मन से इसे खाएंगे। और मिलकर उन सब में वैसा ही किया जैसा सियार ने कहा था। तब चूहे के कुतरे गए पैरों वाले उस हिरन को बाघ ने मार दिया। भूमि पर हिरन का अचल शव देखकर सियार ने कहा, तुम सबका भला हो, तुम लोग नहा कर आओ, मैं इस शव की रखवाली करूंगा। सियार की बात सुनकर वो सभी नदी में चले गए। गहरी सोच में पड़कर सियार वहीं रुका रहा। फिर सबसे पहले वो बहुत बलवान बाघ नहा कर आया। उस बाघ ने सोच से घबराए मन वाले सियार को देखा। बाघ बोला, हे अत्यंत चतुर सियार, तुम सोच में क्यों डूबे हो? तुम तो हम सब बुद्धिमानों में सबसे आगे हो। आओ, आज अब बहुत सारा मांस खाकर जंगल में घूमेंगे। सियार ने कहा, हे बलशाली, चूहे ने जो बात कही उसे आप सुनिए। चूहे ने कहा, पशुओं के राजा बाघ के बल पर धिक्कार है। आज ये हिरन मैंने मारा है, आज वो मेरे शारीरिक बल का आसरा लेकर अघाएगा। इस प्रकार उसके गरजने के कारण मुझे ये भोजन अच्छा नहीं लग रहा। बाघ बोला, यदि वो ऐसा बोल रहा था तो मैं इसी पल जगाया गया हूं। अब मैं अपनी शारीरिक बल का ही आसरा लेकर जंगल के पशुओं को मारूंगा और फिर उनका मांस खाऊंगा। ऐसा कहकर बाघ जंगल में ही कहीं दूर चला गया। इसी समय चूहा भी आ पहुंचा। उसे आया हुआ देखकर सियार उससे भी यही बात बोला, चूहे, तुम्हारा भला हो जो नेवले ने यहां कहा, तुम उससे सुनो। नेवले ने कहा, मैं हिरन का मांस नहीं खाऊंगा, ये विषैला है, मुझे नहीं सुहा रहा। तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। ये बात सुनकर डरा हुआ चूहा अपने बिल में जा घुसा। उसके पीछे वो भेड़िया नहा कर आया। आए हुए भेड़िए ने सियार से ये बात कही, भाई, बाघ बहुत रिसाया हुआ है, तुम्हारा भला नहीं होगा। वो अपनी घरवाली के साथ यहां आ रहा है, अब तुम्हें जो करना है करो। सियार के ऐसे उकसाने पर वो मांस भक्षी भेड़िया दुबक कर भाग गया और इसी समय नेवला भी आ पहुंचा। तब सियार ने नेवले से कहा, अपने शारीरिक बल का आसरा लेकर मैंने उन तीनों को जीत लिया, वो कहीं और चले गए। आओ मुझसे लड़ो और फिर जैसे चाहो वैसे मांस खा लो। नेवले ने कहा, जब तुमने पशुओं के राजा बाघ को, भेड़िए को और सयाने चूहे को जीत लिया, तो तुम ही इतने सबसे वीर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता। ऐसा कहकर वो भी वहां से चला गया। इस प्रकार जब ये सब चले गए तब अपने मंत्र के सफल होने से सियार का मन बड़ा प्रसन्न हुआ।
फिर उसने अकेले ही सारा मांस खाया। कथा सुनाकर कड़िक ने कहा, सब समय ऐसा बर्ताव करते हुए एक राजा सुख से बढ़ता है। राजा को चाहिए वो डरपोक को डर दिखाकर फोड़ दे, वीर का हाथ जोड़कर मना ले, लोभी को पैसा देकर लुभा ले और अपने समान और अपने से छोटे को बल से जीत ले। इस कथा से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि शारीरिक बल बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा हितोपदेश में कहा गया है, बुद्धि ही है जो बल से बड़ी है। सियार ना तो बाघ के जैसे हिरण को मार सकता था और ना ही चूहे की भांति उसके पैर को तड़ सकता था। उसने केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जिससे वो सब पर भारी पड़ा। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे नीति कथा के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।